अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फरीद। आज से हम लोग इंशाअल्लाह उर्दू सीखते हैं। तो किसी जुबान को सीखने के लिए सबसे पहली ज़रूरत और सबसे पहला मरहला उस जुबान के बुनियादी कवाइद आता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग उर्दू के बुनियादी कवाइद के मुतालिक बात करते हैं। तो कवाइद के सिलसिले में सबसे पहले बात करते हैं लफ्ज के मुतालिक कि लफ्ज किसको कहते हैं। तो लफ्ज इंसानी तलफ़्फ़ुज़ को कहा जाता है, इंसानी बोली को कहा जाता है। जो कुछ हम अपनी जुबान से निकालते हैं उसको लफ्ज कहते हैं। अब इस लफ्ज के दो पहलू निकलते हैं। हम अपनी जुबान से जो लफ्ज निकालते हैं या तो उसके कुछ माना होंगे या कुछ माना नहीं होंगे, यानी वो मानादार भी हो सकते हैं और गैर मानादार भी हो सकते हैं। अगर वो लफ्ज मानादार है तो उस लफ्ज को हम मौजू कहते हैं, और अगर वो लफ्ज का कोई माना नहीं तो उस लफ्ज को हम क्या कहेंगे? मुहम्मल कहेंगे। इसी मौजू का दूसरा नाम कलीमा है। यानी अगर वो लफ्ज मानादार है तो उस मानादार लफ्ज को मौजू कहेंगे और उसी मौजू का दूसरा नाम कलीमा है। मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग अपनी जुबान पर इस्तेमाल करते हैं पानी, और दूसरा लफ्ज इसी के मुकाबले में बोलते हैं वानी। इस पर भी देखिए, पानी समझ में आता है कि किसी का नाम है, किसी चीज को कहा जाता है और इसका कोई माना भी है, लेकिन ये वानी, ये खामखा हम लोग बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, इसी को कहा जाता है मुहम्मल। तो आगे समझते हैं कि लफ्ज मौजू जिसको हमने कहा कि मानादार लफ्ज, उसी को कलीमा कहा जाता है। तो कलीमा यानी लफ्ज मौजू की तीन किस्में हैं। यानी जिस लफ्ज का कोई माना हो उस लफ्ज के तीन किस्में हैं। तीन किस्में हैं। क्या क्या किस्में हैं? इस्म, फेल, हर्फ। ये तीन किस्में किसके किस्में हैं? या तो हम कलिमा की भी किस्म कह सकते हैं और लफ्ज मौजू यानी मानादार लफ्ज की भी किस्म कह सकते हैं, इसलिए कि ये दोनों एक ही चीज है, कोई दूसरा चीज नहीं है। तो अब आगे समझते हैं कि इस्म किसको कहते हैं, फेल किसको कहते हैं, हर्फ किसको कहते हैं। इंशाअल्लाह हम आगे स्टेप बाय स्टेप हर एक को समझेंगे। सबसे पहले हम इस्म को समझते हैं कि इस्म किसे कहा जाता है। तो इस्म उसी को कहा जाता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में, इंग्लिश में नाउन के नाम से जानते हैं। इसी को अंग्रेजी में आप जाएंगे तो आप इसको नाउन कहते हैं। नाउन इसी को कहा जाता है। अब समझ लीजिए इसकी तारीफ क्या है। इस्म किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज के नाम को इस्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स, किसी जगह, या किसी चीज के नाम को इस्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम एक जुमला बोलते हैं कि ज़ैद और अमर और मोहन दिल्ली गया। ज़ैद, अमर और मोहन दिल्ली गया और लाल
पिला देखा। अब इस जुमले में हम लोग समझते हैं कि इस्म किसको कहा जाता है। मैंने इस्म की तारीफ की कि इस्म किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज के नाम को इस्म कहा जाता है। अब देखिए, जैद, अमर और मोहन, ये तीनों क्या, किसी न किसी शख्स का नाम है, तो इन तीनों को भी हम इसमें कहेंगे। दिल्ली किसी जगह का नाम है, इसको भी क्या कहेंगे हम, इसमें कहेंगे। लाल किला किसी चीज का नाम है, इसको भी क्या कहेंगे हम, इसमें ही कहेंगे। अब आगे हम लोग समझते हैं कि नाउन यानी इस्म की कितनी किस्में हैं। तो आप लोगों को मालूम है, जो अंग्रेजी, जो इंग्लिश मीडियम से जो स्टूडेंट्स ताल्लुक रखने वाले, उसको मालूम है कि नाउन यानी इस्म की अव्वलन दो किस्में हैं। इसमें मारफा और इसमें नकेरा। इसी का उर्दू में दूसरा नाम इसमें खास भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम इसमें आम कहा जाता है। जब हम किसी को अंग्रेजी की तरफ जाते हैं तो अंग्रेजी में इसमें मारफा को प्रॉपर नाउन कहते हैं और इसमें नकेरा को कॉमन नाउन कहते हैं अंग्रेजी में। तो अब समझते हैं कि इसमें नकेरा और इसमें मारफा किसको कहा जाता है। इसमें मारफा कहा जाता है, यानी प्रॉपर नाउन उस इसम को कहा जाता है जो किसी खास शख्स, किसी खास जगह या किसी खास चीज के मुतालिक बयान करे, तो उसको इसमें मारफा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं जैद। जैद ये क्या है, ये किसी खास शख्स का नाम है। हर शख्स को आप जैद नहीं कह सकते। उसी के मुकाबिल है लड़का, ये हर एक को आप लड़का कह सकते हैं। जैद को भी कह सकते हैं, आमर को भी कह सकते हैं, बकर को भी कह सकते हैं, हर एक को लड़का कहा जाता है। इसी तरीके से कहा जाता है, एक लफ्ज है, जगह का नाम है धनबाद, धनबाद, और दूसरे एक नाम है शहर। अब देखिए, शहर है, धनबाद है, किसी एक खास जगह को कहा जाता है, उसी के मुकाबिल शहर है। शहर अब धनबाद को भी कह सकते हैं, रांची को भी कह सकते हैं, कलकत्ता को भी कह सकते हैं और दरभंगा को भी शहर कह सकते हैं। सबके मुतालिक कहा जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस्म के मुतालिक समझ गए होंगे, लफ्ज के मुतालिक समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह हम इस्म के मुतालिक जो और अक़साम है उसको जब समझ लेंगे तब आगे के मुतालिक हम बात करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।